जय गुरुदेव। हमारा नया चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा है। आइए देखिए इसमें एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वह 40 किलोमीटर है और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ की ओर है। तो आइए इसको हम लोग ग्राफिकली ड्रा करते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 एकदम इजी क्वेश्चन है ये। इसमें पहले क्वेश्चन में आपको जो है सबसे पहले रफली डायग्राम में मैं बना रहा हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इधर की ओर हमारा ईस्ट होता है, इधर की ओर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। तो आपको पता होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमको कह रहा है 40 किलोमीटर है और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ लास्ट में आया है, यानी नॉर्थ से 30 डिग्री। तो एक लाइन यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट खींचेंगे। तो ये मैं एक लाइन स्ट्रेट खींच देता हूँ और ये जो लाइन है वो जो है यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है और इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 40 किलोमीटर है। ये O है और ये पॉइंट P मान लेते हैं। तो यही आपका ग्राफिकली आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ आप लिखोगे कि अ लाइन सेगमेंट OP of 2 centimeter is drawn on the right of OI, making an angle of 30 डिग्री with it। ठीक है, ये जो लाइन हमने ड्रा किया ये 2 सेंटीमीटर का एज्यूम किए हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है लेंथ जो है आपका 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अब पेपर में तो 40 किलोमीटर बना नहीं सकते हैं। और यहाँ पर अपना सुविधा के लिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कि हियर OP इक्वल टू 40 किलोमीटर, यानी जो हमने स्केल ली है उसमें 1 सेंटीमीटर को किस में डिवाइड किया है, 20 किलोमीटर के बराबर में किया है। तो इस तरीके से जो ये हमारा वेक्टर OP आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। तो इसमें कह रहा है कि स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है, ये बताइए। तो आइए इसको करते जाते हैं हम लोग साथ में ही। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का पहले में जो है कह रहा है 10 kg। तो हमें पता है कि ये जो kg है वो मास की SI यूनिट होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मास, और ये मास क्या होता है, स्केलर होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है, डायरेक्टेड डिस्टेंस वो क्या होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन एक पार्टिकुलर वे में है तो इसमें डायरेक्शन आ रहा है। वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो नॉर्थ वेस्ट हमें डायरेक्शन पता चल रहा है और मैग्नीट्यूड तो है ही है 2 मीटर। तो जो दूसरा वाला है इसमें लिखेंगे कि ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। चूँकि ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है इसलिए क्या है, वेक्टर है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, 40 डिग्री है। तो डिग्री क्या है, टेम्परेचर हो सकता है। तो टेम्परेचर तो हमें पता है कि डिग्री में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, स्केलर होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है, 40 वाट है। तो 40 वाट यानी ये जो है आपकी पावर है। तो यहाँ पर लिखेंगे पावर की हो तो क्या होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ये क्या होगा, हमारा स्केलर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं फोर्थ के बाद अपना फिफ्थ पॉइंट की ओर। यहाँ पर कह रहा है 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये जो है चार्ज है, कूलाम SI यूनिट चार्ज की होती है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटिटी वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन हमारा एक्सीलरेशन की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो यानी ये वेक्टर है। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इनमें से बताइए कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। तो थर्ड में हमारा टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड जाहिर सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकंड वाला भी जो डिस्टेंस है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्स। तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ थर्ड जो है आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद आते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, तो वेलोसिटी भी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फिर उसके बाद देखिए हमारा फिफ्थ पॉइंट वर्क डन है। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर फिफ्थ में हम लोग ध्यान रखिएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये 10.6 एक फिगर दिया हुआ है जो कि स्क्वायर शेप में है। इस फिगर को मैं भी ड्रा करना चाहूँगा। ये मेरा एक वेक्टर ए हो गया है और फिर से यहाँ से एक और वेक्टर बी गया है, फिर इधर से इस टाइप से वेक्टर सी गया हुआ है और इधर से वेक्टर डी गया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। इनमें से को इनिशियल वेक्टर कौन सा है, इक्वल वेक्टर कौन सा है और कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक इसका जो है जो पॉइंट है ये वाला शुरुआती दौर पे, और इसका जो एरो हेड पॉइंट है इधर की ओर है, यहाँ पर भी इसका जो टेल है और जो हेड है, तो दोनों का टेल एक ही जगह पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और हेड इधर इधर जा रहे हैं, यानी ये हमारा को इनिशियल हो गया। इसमें पूछ रहा है कि को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स मतलब जिनके जो है आपके टेल पूंछ एक साथ जो है स्टार्ट हो रही हो। तो यहाँ पर आपका वेक्टर ए और ये वेक्टर डी, ये आपका को इनिशियल हो गया। फिर आते हैं इक्वल वेक्टर पे। तो इक्वल वेक्टर इनमें से कौन कौन सा होगा, तो यहाँ से देखें जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो इक्वल होगा। तो यहाँ देखें तो ए की डायरेक्शन इधर की ओर है, सी की इधर की ओर है, तो ये इक्वल नहीं होगा। बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डी की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इक्वल वेक्टर बी और डी हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा। देखिए कॉलिनियर मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई लाइन है और ये ए है और ये बी है, इसी के ऊपर एक और पॉइंट सी आता है और हम कहते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, तो कहते हैं कि कॉलिनियर है। उसी तरीके से यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में अगर देखें दो लाइन पैरेलल हों, ठीक है, पैरेलल हो और इक्वल हो, दोनों का हेड जो है एक ही डायरेक्शन में हो, तो हम कह देंगे कि इक्वल है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन एक का एरो इसके एरो के विपरीत में है, तो इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब ए और सी आपका क्या हो गया, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ठीक है। इस टाइप से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आंसर दीजिए ट्रू और फॉल्स में, क्या वेक्टर ए एंड माइनस ए कॉलिनियर होंगे। आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए
और माइनस वेक्टर ए क्या कॉलिनियर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक की डायरेक्शन ऐसे होगी और एक की डायरेक्शन इसके जस्ट विपरीत होगी। तो ये अभी अभी हम लोगों ने देखा था फोर्थ का ये तीसरा वाला क्वेश्चन में। तो जी हाँ, ये ट्रू है, कॉलिनियर होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका ये पहला हो गया फिफ्थ का। दूसरा देखिए, कह रहा है टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि जो दो कॉलिनियर वेक्टर हैं क्या वो हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो भाई, एक जो है इतना हो सकता है और एक हो सकता है कि कुछ बड़ा ऐसे बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही हो हर बार, तो ये फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड के बाद आते हैं थर्ड में, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। कह रहे हैं दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो क्या वो कॉलिनियर होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है, तो कॉलिनियर कहाँ हुए। तो इसलिए तीसरा भी जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तीसरे के बाद फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कह रहे हैं दो कॉलिनियर वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो इक्वल होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल कहाँ हुए। तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले का आंसर ट्रू होगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो गए। तो इस टाइप से आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिफ्थ के बाद हमारा जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 आएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।